हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक फील गुड एनिमेशन मूवी देखने वाले हैं। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। एक स्कूल में 74 साल से एक ही क्लासरूम में रहने वाली एक छिपकली की कहानी, जो लियो है। लियो का मतलब तो हमें मालूम है, शेर को कहते हैं या कोई बहुत ही ग्रेट काम करता है उसे कहते हैं। छिपकली ने आज तक कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। उसने बहुत से बच्चों को उस क्लास में देखा है। जब उसे पता चलता है कि उसकी उम्र 75 साल में खत्म होने वाली है, वो सिर्फ 1 साल ही जिंदा रहने वाला है, उस क्लासरूम के बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। लियो मरने से पहले बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। देखते हैं कि छिपकली ने ऐसे क्या ग्रेट काम किया जिसे उसे लियो बुलाते हैं। जल्दी से चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है लियो। मूवी की शुरुआत में एक एलिमेंट्री स्कूल को दिखाते हैं। समर वेकेशन खत्म होने के बाद स्कूल रीओपन होने वाला है। वॉइस ओवर में 2 लोग बातें करते हैं। एक कहता है कल 5th ग्रेड के बच्चे आने वाले हैं। एक कहता है कितनी जल्दी वेकेशन खत्म हो गया, हम अपनी मर्जी से सोते थे और आराम से उठते थे, कल से हमें सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा। ये वॉइस ओवर एक कछुआ और एक छिपकली की है। 5th ग्रेड पढ़ने वाले बच्चों को दिखाते हैं। वो अपने अपने घर में स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये उनका उस स्कूल में लास्ट क्लास है। फिर वो हाई स्कूल चले जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब स्कूल आते हैं। प्री केजी के बच्चे फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए स्कूल के अंदर जाते हैं। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत ही शान से क्लास के अंदर जाते हैं। उनकी क्लास टीचर सलीना एक क्लास के बॉक्स को पूछती है। उस बॉक्स में एक टॉर्टोइस और एक लिजर्ड है। लिजर्ड इस मूवी का हीरो लियो है। लियो और उसका दोस्त कछुआ एक एक बच्चे को देख कमेंट करते हैं। क्लास में समर नाम की एक लड़की है जो बहुत बातूनी है। एक न्यू स्टूडेंट को अपने बारे में बता रही है। ये देख लियो और कछुआ कहते हैं कितना बात कर रही है ये लड़की, ऐसे ही बातें करेगी तो कौन उसका दोस्त बनेगा। सलीना कछुआ और लियो को दिखाकर कहती है कि ये हमारी क्लास के पिट है। सब देखकर कहते हैं हम तो उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं। सलीना कहती है बच्चों, अगर तुम लोग मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विषय होने वाला है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। कछुआ लियो से कहता है टीचर इनकी तरह होनी चाहिए, ये बच्चों को कितने अच्छे से समझाती है। 1916 में ऐसी एक टीचर थी। लियो 1916 से पहले इस क्लासरूम में है। इस क्लास से बाहर कभी नहीं गया। बच्चे पूछते हैं हम मन लगाकर पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए। सलीना कहती है ईयर एंड में बहुत सारे स्कूल के बीच साइंस कंपटीशन होगा। तुम लोग उस कंपटीशन में अपनी स्कूल की तरफ से जीतोगे तो प्रिंसिपल ने कहा है तुम लोगों को एक थीम पार्क लेकर जाएंगे। सब बच्चे कहते हैं हम लोग जरूर जीतेंगे। सलीना कुछ न कुछ खाते रहती है। लियो कहता है ये टीचर प्रेग्नेंट है। पेरेंट मीटिंग चलता है। प्रिंसिपल पेरेंट्स से कहते हैं कि मैंने आप लोगों को जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मिसेस सलीना जो 5th स्टैंडर्ड की टीचर है, कुछ महीनों के लिए छुट्टी में जाने वाली है। एक पेरेंट पूछते हैं कितने दिनों तक वो छुट्टी में रहेगी। प्रिंसिपल कहते हैं बच्चे पैदा होने तक वो छुट्टी में रहेगी। सब पेरेंट टेंशन हो जाते हैं। जब बच्चे 3rd क्लास में थे तब उनकी क्लास टीचर लॉन्ग लीव ले ली थी। सब्स्टिट्यूट में आने वाली टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। इस बार भी कहीं ऐसा न हो बोल के पेरेंट डरते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं, हम अच्छी टीचर को क्लास देंगे। एक पेरेंट अपनी बेटी को मैसेज करके कहते हैं कि तुम्हारी टीचर छुट्टी में जाने वाली है, उनके बदले दूसरी टीचर आने वाली है। वो लड़की अपने दोस्तों को मैसेज करती है। सब बच्चे मैसेज करते हैं हम नई टीचर को भगा देंगे, उनकी चेयर में ग्लू डाल देंगे, रबर बैंड से उन्हें मारेंगे, हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। एक लड़का जिसका नाम एली है वो सो रहा है। उसका टोन रॉबर्ट मैसेज रिप्ले करता है मैं इस ग्रुप से बाहर जा रहा हूँ। वहाँ पेरेंट मीटिंग खत्म होती है। सब जाने लगते हैं। 2 पेरेंट बॉक्स को देखकर कहते हैं ये लिजर्ड को देख लगता है इसकी काफी उम्र हो चुकी है। लियो अपने दोस्त से पूछता है क्या मुझे देख ऐसा लगता है कि मेरी उम्र हो गई है। कछुए के हाथ में एक कीड़ा है। वो नहीं बोल के अपना सर हिलाता है। लियो उसे खा जाता है। तभी वहाँ खड़े एक आदमी कहता है ऐसे लिजर्ड 75 साल तक जिंदा रहते हैं। एक आदमी लियो को घूर के देख कहता है इसे देख लगता है कि इसकी उम्र 75 साल की हो गई होगी, ये जल्दी मरने वाला है। ये सुन लियो शॉक हो जाता है। कछुआ कहता है वो पागल आदमी है, कुछ भी बोल के जा रहा है। तुम थोड़ा थके दिखते हो, तुम यहाँ वहाँ ज्यादा हिल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 75 साल के हो गए हो। लियो सोच में पड़ जाता है कि उसकी उम्र क्या होगी। उसे याद आता है कि वो इसी बॉक्स में रहकर बहुत सारे 5th ग्रेड बच्चों को देखा है। मून में इंसान जब पहली बार कदम रखे थे तब भी लियो इसी बॉक्स में था। तब जनाब जवानी में थे। उससे भी आगे दिखाते हैं सन 1949 में लियो पैदा हुआ था। उसे इस बॉक्स में लाकर रख देते हैं। लियो कहता है मैं 1949 में पैदा हुआ हूँ, अभी मेरी उम्र क्या है। कछुआ से पूछता है। वो कहता है ये सब 2nd स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, मैं तो 5th में हूँ, मुझे कैसे ऐड और माइनस करना आएगा। लियो कहता है अपन को किसी भी तरह 2nd स्टैंडर्ड में रहने वाले पिट से मिलना पड़ेगा, वही मेरी सही उम्र बता पाएंगे। कछुआ कहता है क्या 2nd स्टैंडर्ड वाले पिट से मिलोगे, ये नामुमकिन है, हमें तो कभी बाहर नहीं लेके जाएंगे। इस स्कूल में फायर होगा तभी हम बाहर जा सकते हैं। लियो कहते हैं तुम ठीक कर रहे हो, फायर होने से ही हम बाहर जा सकते हैं। क्लास में फायर अलार्म रहता है, वो उसे अपने टंग से ऑन करता है। सब डर के स्कूल से बाहर भाग के आते हैं। स्पोर्ट्स कोच लियो वाला बॉक्स दूसरे पिट के पास रख देता है। लियो सब पिट से पूछता है तुम 2nd क्लास में हो। सब अपना अपना क्लास बताते हैं। एक
खरगोश कहता है, बोलो क्या बात है, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में रहता हूँ। लियो उसे पूछता है, मैं 1949 में पैदा हुआ हूँ। 1949 और 2023 को ऐड करके बताओ कि मेरी उम्र क्या है। खरगोश गिन के बताता है, तुम्हारी उम्र 74 ईयर्स है। ये सुन लियो चौंक जाता है, मतलब मैं 1 साल ही जिंदा रहने वाला हूँ। तभी प्रिंसिपल बताते हैं कि गलती से अलार्म बज गया है, सब अपने क्लासरूम में जा सकते हैं। सब बच्चे क्लासरूम जाने लगते हैं, पिट को भी क्लासरूम में ले जाते हैं। लियो बहुत फील करता है, मैं सिर्फ 1 साल ही रहने वाला हूँ। कछुआ कहता है, तुम जंगली नहीं क्लास पिट हो। पिंजरे में रहने वाले पिट ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं। तुम एक्सरसाइज करोगे तो और 50 साल जिंदा रहोगे। लियो पूछता है, सच में? कछुआ कहता है, पहले आंखों को बंद करके खोलो, ये तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है। लियो को आंख बंद करने में 5 मिनट लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है और कहता है, मेरी लाइफ मेरी मुट्ठी से फिसल गई, जिंदगी के टायर पंचर हो गए। वो बहुत ही फील करते हुए कहता है, मैंने कभी खुद शिकार नहीं किया, मुझे खिलाया गया था। कभी किसी को भगाया नहीं, किसी से कुछ छीना नहीं, किसी छिपकली को इम्प्रेस नहीं किया, ना कभी बाहर गया। तभी रूम का डोर ओपन होता है, सब मुड़ के देखते हैं। वहाँ एक मोटी सी औरत अंदर आती है। ये मिस मेल्किन है, जो सेलिना के बदले सब्स्टिट्यूट आई है। वो दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट दिखती है। अपने बैग से बच्चों को मारने के लिए बहुत सारी चीजें बाहर निकालती है। सेलिना बच्चों को बताती है कि ये तुम लोगों की नई टीचर है। वो एक बच्चे को क्वेश्चन करती है, वो सही जवाब देती है। सेलिना कहती है, जाओ अपने नाम के पास एक हार्ट लगाओ। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए एक हार्ट अपने नाम के सामने चिपकाती है। मेल्किन सेलिना से पूछती है, ये क्या है? सेलिना कहती है, बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए मैं ऐसा गेम रखती हूँ। 1 महीने में कौन ज्यादा हार्ट लिया उसे मैं गिफ्ट देती हूँ। मेल्किन एक वैक्यूम क्लीनर अपने बैग से निकालती है और सारे हार्ट को निकाल देती है और कहती है, ये पढ़ने आए हैं, हमारे ऊपर एहसान करने नहीं। इन्हें मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ, आप यहाँ से जा सकती हो। सेलिना कहती है, कुछ दिन और मैं बच्चों के साथ रह के जाऊंगी। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए, मुझे बहुत काम है। वो सेलिना को डोर के पास लेकर जाती है और डोर को क्लोज कर देती है। सेलिना रोज बच्चों को मोटिवेशन स्टोरी सुनाया करती थी। उस बुक को वैक्यूम क्लीनर के अंदर डाल देती है और कहती है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बदमाशी करने का सोचोगे तो फालतू का मार खाओगे। आज फ्राइडे, इस पिट में से किसी एक को अपने घर ले जाना होगा, मंडे वापस लेकर रख देना होगा। बच्चे कहते, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया। मेल्किन अपने बैग में से एक पिंजरा निकालती है और कहती है, यहाँ से जैसे लेकर जाओगे वैसे ही वापस लाओगे। कौन ले जाने वाला है? लियो कहते, जल्दी कोई अपना हाथ उठाओ। बच्चा कहते, क्या तुम पागल हो? ये बच्चे हमें घर ले जाकर क्या करते हैं? क्या तुम भूल गए? फ्लैशबैक दिखाते हैं। 20 साल पहले एक टीचर ने पिट को घर ले जाने बोला था। घर ले जाकर बच्चे कछुओं को पानी में फेंक देते हैं, लियो का पूंछ काट देते हैं और कहते हैं कि बढ़ जाएगा। दोनों को घर ले जाकर खेलने के नाम से बहुत कष्ट दिए थे। कछुआ के बम में टैटू बना के रखे थे। ये सब कछुआ याद दिलाता है। लियो कहता है, नहीं दोस्त, मैं कुछ दिन में मरने वाला हूँ, किसी भी तरह मैं स्कूल से बाहर जाना चाहता हूँ, फिर बच्चों के घर से भाग के जंगल जाऊंगा। कछुआ कहता है, तुम्हें मालूम भी है जंगल में कैसे कैसे जंगली जानवर रहते हैं, हमें तो उसका नाम भी नहीं मालूम, वो तुम्हें खा जाएंगे। मेल्किन कहती है, तुम लोग बोलोगे या मैं चूज करूँ? समर अपना हाथ ऊपर उठाती है। मेल्किन पूछती है, तुम क्यों इस पिट को ले जाना चाहती हो? वो कहती है, मेरे पिताजी ने मुझे इस स्कूल में एडमिशन किया, इसलिए आज मैं इस पिट को ले जाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने एक डॉक्टर बनाया। फालतू की बातें करती है। मेल्किन गुस्से से कहती है, किसी एक को चूज करो। वो लियो को चूज करती है। लियो खुश हो जाता है। वो खाने के लिए कीड़े को पैक करता है और अपने शोल्डर में लटका लेता है। कछुआ कहता है, जंगल जाने के बाद मुझे भूल मत जाना, वहाँ के जानवर तुम्हें मारने आएंगे, तुम एकदम स्टैचू की तरह खड़े रहना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। समर लियो को अपने बैग में लेकर जाती है। लियो बैग के अंदर से सबको देखते हुए जाता है। समर कर जाते अपने रूम में लियो को रख देती है। समर की फैमिली लियो को घूर के देखती है। वो कहते, ऐसे मत देखो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। सब जाने के बाद वो वहाँ के विंडो को देखकर बहुत खुश होता है। अब मुझे यहाँ से बाहर जाने कोई नहीं रोक सकता। वो अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, फिर उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है और दीवार पर चलने लगता है। घंटों से चलता है। विंडो के पास पहुंचे उसे रात हो जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी बाहर गार्डन से पानी की छींटे उस पर पड़ती है। वो एकदम फ्रीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी समर अंदर आती है। लियो उसकी आंखों से बच के फिर से भागने लगता है। समर पिंजरे में देखती है, वहाँ लियो नहीं रहता। वो घबराते हुए कहती है, कहाँ गया? मैंने उसे घुमा दिया। टीचर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मेरा डॉक्टर बनने का सपना गया। वो चिल्लाते हुए लियो को इधर उधर ढूंढती है। लियो उसकी नजरों से बच के विंडो की स्क्रीन के ऊपर चढ़ता है। समर स्क्रीन को ओपन करती है, जिससे लियो दूर फेंका जाता है और दर्द से चिल्लाता है, मेरी हड्डी टूट गई। ये आवाज समर को सुनाई देती है। वो मुड़ के पूछती है, कौन है? किसने बातें की? लियो पास में खड़े स्टैचू को दिखाता है। वो कहती, स्टैचू कैसे बात कर सकता है? लियो कहता है, थोड़ी देर चुप रहो, हमेशा बातूनी की तरह बातें करती रहती हो। समर चिल्लाती है, तुम भी बातें कर रहे हो, मैंने देखा है, मैं माँ को जाकर बताती हूँ। लियो उसके ऊपर कूद जाता है। वो बातें करते जाती है। पैर फिसल के बेड में गिर जाती है। लियो कहता है, मैं बात करता हूँ, ये बात किसी और को मालूम नहीं है, किसी और को मालूम भी नहीं होना चाहिए। मेरे बारे में इंसानों को पता चलेगा तो वो मुझे एक्सपेरिमेंट के नाम से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बात किसी को मत बताओ। समर कहती है, मुझे तो किसी को बताना ही होगा। लियो कहते, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी। तुम स्पेशल
स्पेशल हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। समर खुश होकर पूछती है, क्या मैं स्पेशल लड़की हूँ? वो हाँ कहता है। वो लियो को बताती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। लियो कहता है, तू इतना बातें करेगी तो कौन तुमसे फ्रेंडशिप रखेगा? हमेशा अपने बारे में ही बातें करती रहती है। मेरी बातें सुनो, तुम्हें फ्रेंड मिलेंगे। वो उसे किस तरह से बात करना चाहिए बताता है। जब भी तुम किसी से बात करोगी, सामने वाले के फेस रिएक्शन देखो, तुम्हें ही समझ में आ जाएगा कि वो तुम्हारा बात सुनना चाहते हैं या नहीं। लियो समर का अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों खेलते हैं। आवाज सुन के समर की मां अंदर आती। लियो ने जैसे बातें करने को कहा था, वो अपनी माँ से वैसे बात करती। माँ एकदम हैरान हो जाती है। मंडे मॉर्निंग समर लियो को पिंजरे में छोड़ती है। कछुआ कहता, अरे वाह भाई, 2 दिन में पूरे जंगल और दुनिया को घुमाए। वो लियो का मजाक उड़ाता है। मेल्किन बच्चों से लैपटॉप को बंद करने को कहती है। अब से तुम लोग बुक में पढ़ोगे, लैपटॉप से नहीं। बड़ी बड़ी किताबों को उठाकर टेबल के ऊपर फेंकती है। वो जगह पूरा हिलने लगता है। लियो और कछुआ भी इधर उधर लुढ़कते हुए डांस करते हैं। वहाँ के कीड़े उनको मार्क देते हैं। एक कीड़ा मार्क कम देता है, लियो उसे खा जाता है। क्लास खत्म होते ही सब भारी बैग को उठाकर जाते हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की का नाम जायडा है। वो कहती है, बहुत टू मच है, हम कैसे इतनी बड़ी किताबों को पढ़ पाएंगे। तभी समर बातें करते हुए जाती है। उसकी बात सबको इरिटेट करती है। वो उनका फेस देखते समझ जाती है कि लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत अच्छे से बात करती है। जायडा भी उससे बात करती है। ये देख लियो उसे इशारा करता है। जायडा की फ्रेंड पूछती है, तुम क्यों इस बाथरूम से बातें कर रहे हो? वो कहती, पता नहीं, आज उसकी बातें मुझे अच्छी लगी। समर क्लासरूम से लास्ट में जाती है। लाइट ऑफ करके लियो को आंखों से इशारा करती है। कछुआ पूछता है, क्या चल रहा है? लियो बताता है कि वो मेरी दोस्त है, हम दोनों बहुत खेले, अच्छी लड़की है लेकिन बातें बहुत करती है। कछुआ कहता है, इसका मतलब तुम भागने नहीं गए थे, खेलने कूदने गए थे। लियो कहता है, अगली बार जो भी मुझे लेकर जाएगा मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, वापस यहाँ नहीं आने वाला, मेरे सपनों को पूरा करूंगा। कछुआ कहता है, देखते हैं। मेल्किन पढ़ा रही है। तभी वहाँ एक लड़का मेल्किन के पीछे के स्क्रीन में ड्राइंग बना के खेलता है। ये देख सब हंसते हैं। उन्हें हंसता देख मेल्किन को गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में रखे निंजा ब्लेड को उठाकर फेंकती है। वो ब्लेड बच्चों के पीछे दीवार पर जाकर लगती है। बच्चे डर जाते हैं। वो कहती है, अब कोई भी हंसा, ये ब्लेड दीवार में नहीं तुम्हारी आंखों में होगा। इस पेट को कौन ले जाने वाला? समर अपना हाथ उठाकर कहती है, लियो को मैं लेकर जाऊंगी। ये सुन कछुआ कहता है, ये क्यों तुम्हें फिर से ले जाना चाहती है? मेल्किन कहती है, नहीं, तुम पिछले हफ्ते ले गई थी, कोई दूसरा लेकर जाएगा। एली को ड्रोन कंगी करता है। वो टेंशन होकर कहता है, मैं लेके जाऊंगा। वो स्कूल खत्म होते लियो को उठाकर ले जाता है। ड्रोन एली से लियो को छीन के ले जाता है। समर एली के पीछे आकर कहती है, तुम लियो को ले जा रहे हो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँ, लियो के साथ दोनों खेलेंगे। ड्रोन समर का टेम्परेचर चेक करके देखता है। टेम्परेचर ज्यादा रहता है। वो समर को दूर ढकेल देता है और उसे मास्क पहना देता है। फिर एली को कार में बैठाकर सीट बेल्ट और हेलमेट पहनाता है। फिर ये सेफ है चलो करके सिग्नल देता है। एली बहुत उदास बैठा रहता है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। लियो ये सब नोट करता है। एली का क्लासमेट खेलने के लिए उसके घर आता है। ड्रोन एली को उस लड़के से दूर बैठाकर उसे एक सेफ्टी सूट पहनाता है। वो लड़का एली को चिप्स खाने को देता है। ड्रोन आकर चिप्स को स्कैन करके उसे जला देता है। गेम में एली के बदले ड्रोन खेलता है और उसे जिता देता है। फिर शाबाशी देता है। एली माँ से पूछता है, ये सूट को मुझे पहनना ही होगा? वो कहती, हाँ जरूर, लिज़ार्ड से बच्चे और डॉग को इन्फेक्शन होगा, ये बहुत गंदे होते हैं। ये सब देख को लड़का बहुत टेंशन होता है। वो अपनी माँ को ले जाने के लिए मैसेज करता है। फिर वहाँ से चला जाता है। एली बहुत उदास होकर वहाँ से जाता है। वहाँ कोई नहीं रहता। लियो देखता है यही सही समय है यहाँ से भागने का, बोल के पिंजरे से बाहर आता है। घर में डस्ट ऑब्जर्व करने वाला मशीन रहता है। वो लियो को अपनी तरफ खींचता है। लियो अपनी टंग से स्पाइडरमैन की तरह उड़ता हुआ जाता है। बड़ी मुश्किल से विंडो के पास जाता है। वहाँ से नीचे गिरता है। वहाँ रोबोट वैक्यूम क्लीनर लियो को पकड़ लेता है। उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। तभी वहाँ डॉग आकर उसे बचाता है। लेकिन रोबोट के अंदर लियो का कटा हुआ पूंछ रहता है। लियो डॉग को देखकर कहता है, क्या देख रहे हो? पूंछ फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें देख मुझे बहुत दया आ रही है। डॉग उसे खत्म कर दूंगा करके इशारा करता है। लियो की बात एली सुनता है। वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है। लियो एली से भी समर से जो कहा था वो सब कहता है। तुम बहुत स्पेशल हो, इसलिए मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं किया। वो लियो के साथ क्लोज हो जाता है। लियो पूछता है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? वो बताता है कि ड्रोन जो सो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद अपना काम करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ करने नहीं देता, मेरा सारा काम करता है। लियो कहता है, तो तुम्हें इस ड्रोन को सब बताना होगा। वो कहता है, नहीं, उसका मन बहुत दुखेगा, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताता। लियो कहते, एक काम करो, एक लेटर लिखो, तुम्हारे मन की सारी बातें उसमें लिखो। लेटर पढ़ने के बाद उसे बुरा नहीं लगेगा, तुम भी फ्री हो जाओगे। वो ड्रोन को लेटर लिखता है, मैं जब खेल रहा था नीचे गिरने वाला था, तुमने मुझे बचाया। बास्केटबॉल खेलते समय बहुत सारे बाल मेरे ऊपर गिरने वाले थे, तुमने उसे पकड़ा। तुम मेरे लिए बहुत हेल्प करते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। लेटर ड्रोन के नीचे रख देता है। सुबह ड्रोन उठकर लेटर पढ़ता है, बहुत सैड हो जाता है। एली को देखने आता है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसे देखते हुए एक डस्टबिन के अंदर जाकर सो जाता है। लियो कहता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो तमाशा कर रहा है। फिर एली से कहता है, हमेशा घर में ही रहते हो, बाहर जाकर खेलो। वो कहते हैं, मेरा खेलने
चलने को मन नहीं है। लियो कहता है ठीक है, मेरे लिए एक कीड़ा पकड़ के दो। ये लिए कीड़ा पकड़ के लियो को देता है। लियो उसे निगल लेता है, फिर एक बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और कहता है तुम बाहर खेलोगे तभी खुश रहोगे। एली हंसता है, कीड़े की तरह घर में मत रहो, तितली की तरह बाहर जाओ, दुनिया देखो। एली और लियो दोनों खूब खेलते हैं। लियो उसे दीवार पर चढ़ना सिखाता है। मंडे मॉर्निंग एली लियो को पिंजरे में छोड़ता है। आओ जनाब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ तुम्हारी पूंछ जंगल में छोड़ आए? लियो कहता मुझे सोना है, बकवास बंद करो। प्रिंसिपल के पास जेरेना के पेरेंट मेल्किन के ऊपर कंप्लेंट करते हैं। सेलिना टीचर थी, तब बच्चे अच्छे से पढ़ते थे। ये टीचर ठीक नहीं है, वो बच्चे को बहुत पनिश करती है। हमारे बच्चे को कोई नई टीचर चाहिए। मेल्किन गुस्से से आकर पेरेंट के ऊपर एक स्प्रे करने वाली है। प्रिंसिपल उसे रोकते हैं। मेल्किन टेस्ट रखती है और कहती है सबसे एक्स्ट्रा 10 मिनट जायडा को टेस्ट में मिलेगा, आज से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मेल्किन पूछती है आज कौन पेट को घर ले जाने वाला है? एली अपना हाथ उठाता है। कछुआ कहता है अरे वाह, तुम्हारे बहुत से दीवाने हैं। समर कहती है कि टीचर आपने कहा था कि सिर्फ एक बार ही पेट को घर ले जा सकते हैं, अगर आज ये ले जाएगा तो अगले हफ्ते मैं लेकर जाऊंगी। तभी जायडा कहती है मैं लेके जाऊंगी। जायडा घर जाती है। जायडा के डैड एक डॉक्टर हैं, वो अपने काम में बिजी है। माँ अपने काम में बिजी रहती है, उसे कोई नहीं पूछता, वो अकेली बैठ जाती है। जायडा क्लास में गिन चुन के दोस्त बनाती है। जायडा के डैड जायडा के एक्स्ट्रा टाइम के बारे में बताते हैं। तुम स्पेशल हो, तुम्हें पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो एक्स्ट्रा टाइम को लेकर गाना गाते हैं। जायडा का बर्थडे आने वाला है, उसने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया है। वो अपने डैड को ये बातें बताती है, वो उसकी बातें इग्नोर करते हैं। मॉम और डैड अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। वो लियो को अपने रूम में लाकर बैठ जाती है और कहती है कल मेरा बर्थडे है, दोनों को इस बारे में सोचने का भी समय नहीं है। मेरे दोस्त आने वाले हैं और मुझ पर हंसने वाले हैं। लियो पूछता है क्यों हंसेंगे तुम्हारे फ्रेंड? जायडा इधर उधर देखती है कि कौन बात किया। जब उसे पता चलता है कि लियो ने बात की है, वो जोर जोर से चिल्लाती है। लियो कहता है तुम जितना भी चिल्लाओ, मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी, क्योंकि तुम स्पेशल हो। तुम्हारे सिवा मैंने किसी से बात नहीं किया है और ना करूंगा। जायडा उसके साथ क्लोज होती है। लियो कहता है तुम समझ रही हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, इसलिए सब उनका मान रखते हैं। तुम सब बच्चों की तरह ही हो। ये सुन जायडा को समझ आता है कि वो एक आम लड़की ही है। वो अपने सारे क्लासमेट को बर्थडे में इनवाइट करती है। पार्टी में जायडा के दोस्त के अलावा सब दूर खड़े रहते हैं। जायडा उनसे बात करती है, वो खुश हो जाते हैं, सब दोस्त बन जाते हैं। ये देख लियो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मेरी लाइफ के आखिरी दिनों को मैं दूसरों के लिए यूजफुल बना रहा हूँ। एक आदमी बबल से एनिमल बनाकर बच्चों को देता है। ड्रोन एली के पास आकर कहता है तुम जंक फूड नहीं खा सकते, ये वेजिटेबल तुम्हारे लिए है। वो गुस्से से कहता है मेरे सामने से चले जाओ। ड्रोन सैड होकर वहाँ से चला जाता है। जायडा के डैड सर्कस से बहुत सारे एनिमल्स को पार्टी में लेकर आए हैं। उनमें से एक छोटा घोड़ा रहता है। लियो उसे देखता है। वो कहता है क्या देख रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा सर्कस का घोड़ा हूँ। क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हो, मेरा मजाक उड़ाने वाले हो? लियो कहता है मैं भला क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाने लगूं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। लियो सब एनिमल्स को देखता है, सब बहुत उदास रहते हैं। लियो जायडा से कुछ कहता है। जायडा समर से कहती है। सब बच्चे मिलकर एक पावर पॉइंट के पास जाते हैं। वहाँ से सब पिंजरे के डोर का कनेक्शन है। बच्चे स्विच को ऑन कर देते हैं। पिंजरे का डोर ओपन हो जाता है। सब एनिमल्स खुशी से इधर उधर भागने लगते हैं। लियो भी उनके साथ मिलके भागता है। एक बबल्स के ऊपर चढ़ के उस घर से बाहर जाता है। छोटा घोड़ा लियो को देख कहता है हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग जंगल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। सब बच्चे लियो कहाँ है करके ढूंढते हैं। लियो को वहाँ से भागने का चांस मिला है, लेकिन उसे बच्चों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बबल्स को तोड़ के नीचे गिर जाता है और बच्चों की तरफ आता है। जायडा लियो को देख के खुशी से उठा लेती है। सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। मंडे मॉर्निंग जायडा पिंजरे में लियो को रखती है। कछुआ लियो को देख कहता है मुझे मालूम था तुम जरूर वापस आओगे, तुम्हें देख मैं हैरान नहीं होने वाला। एक एक हफ्ते एक एक बच्चे लियो को लेकर अपने घर जाते हैं। वो सब बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक दिन जायडा चुपके से पिंजरे में फोन रख के मैं फोन करूंगी कहती है और चली जाती है। ये देख कछुआ कहता है तुम इंसानों के साथ बात करते हो, इसलिए सब लियो लियो बोल के तुम्हें ले जाते हैं, तुम बहुत गलत कर रहे हो। लियो कहता है ये गलत नहीं है, इस क्लास के एक एक बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं उन सबों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उसने कैसे बच्चों को हेल्प किया वो कछुआ को बताता है। एक लड़के की पीठ में एक बाल रहता है, उसके शरीर के बदलाव से वो डरता है। ये उसे बताता है ये कोई नई बात नहीं है, इसका मतलब तुम बड़े हो रहे हो, शरीर में बदलाव आता है, तुमको बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है। वो लड़के के पिताजी को दिखाकर कहता है वो देखो तुम्हारे पिताजी, तुम भी वैसे हो रहे हो। एक लड़का बताता है कि उसकी आवाज लड़कियों की तरह है। वो अपनी आवाज को छुपाकर दूसरी आवाज से बात करता है। वो उसे एक मोटिवेशन स्टोरी बताता है और कहता है बड़े होते होते आवाज भी बदल जाएंगी
वो अब अपनी आवाज से सबसे बातें करता है और स्कूल के प्रोग्राम में गाना भी गाने लगा। बच्चों के बदलाव देख प्रिंसिपल मेल्किन को थैंक्स कहते हैं। मेल्किन की समझ में नहीं आता है कि वो थैंक्स क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बहुत खुश होती है। एक लड़की के पेरेंट मर गए हैं, वो अपने रिलेशन के घर में रहती है। वो फैमिली के साथ अटैच नहीं रहती, रोज अपने पेरेंट की याद में रोती है। ये उसे गाना गा के सुलाता है। ये उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके दादा उसे ऐसे ही सुलाते थे। स्कूल में एक पेट मर जाता है। टीचर बच्चों से पूछती है कि तुमको इस पेट के बारे में कुछ कहना है, कोई कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बच्चों को उस पेट के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। लियो कहता है अगर मैं मर गया तो 5th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे मेरे बारे में बोलेंगे, यही तो मेरी इच्छा है। इस हफ्ते एंथोनी जो बुली करता है वो लियो को ले जाने के लिए हाथ उठाता है। लियो को लेकर जाता है। उसके साथ कछुआ भी छुप के आ जाता है। लियो उसे पूछता है तुम क्यों आ गए? वो कहता है हमेशा तुम ही बच्चों से बातें करते हो और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इस बार मैं बात करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कछुआ एंथोनी से बात करता है। एंथोनी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो कछुआ को बॉल के साथ चिपका कर बाहर लटका देता है। लियो उसे बचाता है, फिर एंथोनी से बात करता है। लियो की बात एंथोनी को पसंद आती है। वो उसका दोस्त बन जाता है। वो लियो से पूछता है कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं। लियो बताता है कि माँ रेत पर अंडा देती है तब बच्चे पैदा होते हैं। क्लास में मेल्किन इस कछुआ को कौन घर ले जाने वाला पूछती है। सब शांत रहते हैं। एंथोनी कहते हैं कि इसे देखते ही मेरे टेंशन बढ़ जाता है, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुन कछुआ को गुस्सा आता है और लियो के ऊपर जलस फील करता है। मेल्किन कहती है तो ठीक है, तुम सबको लियो को ही ले जाना है तो सब लोग अपना फोन और लैपटॉप को यूज किए बगैर किताबों से पढ़ोगे। मैं तुम लोगों को फिर से लियो को घर ले जाने दूंगी। सब किताब से पढ़ने लगते हैं। सब बच्चे अच्छे से पढ़ने लगते हैं। फिर लियो को अपने घर लेकर जाते हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ता देख प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं। मेल्किन को बुलाकर शाबाशी देते हैं। वो बहुत खुश होती है। रात को लियो के पिंजरे को दिखाते हैं। वहाँ बहुत सारा फोन है। लियो सब बच्चों से बातें करता है। सारे फोन एक साथ आते हैं। वो अटेंड नहीं कर पाता। कच्छों के देख एक आइडिया आता है। सबके फोन में लियो एक ही डायलॉग बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे ही बात करता हूँ। ये सब कच्छा वीडियो निकाल कर सब बच्चों को भेज देता है। सब ये देख बहुत सैड हो जाते हैं और लियो से पूछते हैं तुमने कहा था कि मैं स्पेशल हूँ, लेकिन सबसे यही बोले हो। सब लियो को आकर डांटते हैं। लियो सबसे कहता है तुम सब लोग मेरे लिए स्पेशल हो। मैं तुम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन सच में तुम लोग मेरे लिए स्पेशल हो। तभी वह मेल्किन आ जाती है और लियो को बातें करते हुए सुन लेती है। चुपचाप डोर को बंद करके बाहर खड़े होकर सुनती है। सब लियो से गुस्सा होकर चले जाते हैं। लियो कहता है आज फ्राइडे है, कोई तो मुझे लेकर जाओ। तभी मेल्किन अंदर आती है। आज मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगी। घर जाके वो लियो से कहती है मुझे मालूम है तुम बात करते हो। मेल्किन बहुत सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ी थी। तब लियो उसके क्लास में ही था। मेल्किन की बचपन की फोटो को देख के वो उसे पहचान लेता है। उसके साथ भी दोस्ती कर लेता है। स्कूल एंड में कंपटीशन आने वाला है। लियो कहता है कि मुझे बच्चों का परफॉर्मेंस देखना है। मेल्किन लियो को अपने पैकेट में लेकर जाती है। कंपटीशन शुरू होता है। सब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लियो पैकेट के अंदर से आवाज देता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चों का परफॉर्मेंस मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन मेल्किन लियो का मुंह बंद कर देती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। कंपटीशन में बच्चे जीत जाते हैं। सब उनकी जीत का कारण मेल्किन को कहते हैं। वो बहुत खुश होती है। पैकेट से लियो पूछता है क्या हुआ? सब हंस रहे हैं, हम जीत गए ना। पेरेंट्स सब मेल्किन को थैंक्स कहते हैं। आज उनके कारण उनके बच्चे जीते हैं। सब प्रिंसिपल से कहते हैं आप मेल्किन को परमानेंट टीचर बना दो। वो सोच में पड़ जाती है अगर इन सबको पता चलेगा कि बच्चों का बदलाव मेरे कारण नहीं लियो के कारण है। वो वहाँ से भाग जाती है और लियो को कार में बैठाकर लेकर जाती है। लियो पूछता हम कहाँ जा रहे हैं? हम जीत गए ना, मुझे बच्चों को देखने का मन कर रहा है। मेल्किन कहती है चुप रहो। मेल्किन लियो को जंगल में ले जाकर फेंक देती है। लियो मेल्किन से पूछता है मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? वो कहती है बच्चे हार गए, वो तुमसे बहुत नाराज है, वो तुमसे नफरत करते हैं। वो पूछता है फिर क्यों सब ताली बजा के हंस रहे थे? दूसरे स्कूल के बच्चे जीत गए इसलिए वो हंस रहे थे। तुम्हें जंगल में जाने की इच्छा थी ना, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर दी, बोल के वहाँ से चली जाती है। लियो देखते है कि वहाँ एक क्रोकोडाइल शिकार कर रहा है और बहुत से क्रोकोडाइल की आंखें दिखती है। वो डर के फ्रीज हो जाता है। बच्चे मंडे आके पिंजरे में देखते हैं और लियो से बात करना चाहते हैं। वहाँ कछुआ बस रहता है। मेल्किन कहती है लियो यहाँ से भाग गया, उसने मुझसे बात की, वो कहा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ और एक लेटर छोड़ गया, बोल के अपने हाथ में एक लेटर को लियो की जगह से निकालती है। एक कछुआ देखता है। वो कहती है कि इस लेटर में तुम लोगों को डांट के लिखा है। सब बच्चे टूट जाते हैं। वो लियो के साथ बिताए हुए दिनों को याद करके गाना गाते हैं। बच्चे कंपटीशन में जीत गए। प्रिंसिपल उन्हें थीम पार्क भेजते हैं। बच्चों के पेरेंट उन्हें बस में चढ़ाते हैं। एक लड़की जैडा से पूछती है लियो क्या कर रहा होगा? तभी लियो को दिखाते हैं। वो अभी भी वैसे ही खड़ा है। वहाँ के जानवर सब उसे देखकर जा रहे हैं। वो वैसे ही भूत बनकर खड़ा रहता है। उसे कहते हैं क्यों डरने का नाटक कर रहा है, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, जाओ और जाके अपना काम देखो। वो डरते हुए जंगल के अंदर जाता है। एक कीड़े को देख खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। तभी वह एक लेडी छिपकली उस कीड़े को खा जाती है। लियो उसे देख इम्प्रेस करता है। उसे देख के वो गायब हो जाती है। कछुआ को मालूम है कि मेल्किन ने लियो को ले गई है। वो फोन से टोन को मैसेज करता है क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। टोन हार्टिन सिंबल भेजता है। वो कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम जल्दी आओ। टोन वहाँ की विंडो को तोड़ के आता है।
कछुआ ड्रोन के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसे हेलमेट पहना के ले जाता है। स्कूल बस को पहचान लेते हैं। बच्चों से कछुआ कहता है, टीचर की बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रही है। इसने ही लियो को लेके गया था, कहीं छुपा के रखी है। लियो के कारण ही तुम लोग जीते हो। वो अपने आखिरी दिनों में ये सब देखना चाहता था, वो तुम लोगों को देख नहीं पाया। जायडा पूछती, आखिरी दिन मतलब? वो कहता है, लियो कुछ ही दिनों का मेहमान है, जल्दी ही मर जाएगा। सब बच्चे चिल्लाते हैं। मेल्किन से पूछते हैं, लियो कहाँ है? मेल्किन को अपने किए पर पछतावा होता है। वो कहती है, उसके कारण मुझे क्रेडिट मिला है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने लियो को जंगल में फेंक दिया। वो बच्चों से कहती है, डरो मत, हम लियो को ढूंढ निकालेंगे। बस को कोच चला रहा है। उससे मेल्किन कहती है, हम दूसरे रास्ते से जंगल जाने वाले हैं। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये गलत है, मुझे थीम पार्क ले जाने के लिए भेजे हैं। दोनों के बीच फाइट होता है। वो मेल्किन को धकेल देता है, वो नीचे गिरने वाली है। बच्चे उसे बचाते हैं। जंगल में लियो की तरह छिपकलियां पानी पी रही है। लियो पानी देख कहता है, ये गंदा पानी है, मुझे मिनरल वाटर ही चाहिए। वहाँ एक कीड़ा उड़ता हुआ आता है। लियो उसे खाने की कोशिश करता है, उसे पकड़ नहीं पाता। ये देख बहुत सारे कीड़े लियो के सामने उड़ते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सब लियो को देख हंसते हैं। सब उसे ऊपर उठाकर खेलते हैं। तभी एक आवाज आता है, तुम यहाँ कब आए? लियो देखता है, वहाँ सर्कस ग्रुप जिसे लियो ने बचाया था वो लोग खड़े हैं। वो लियो को खाने के लिए देते हैं। लियो की बातें से उन्हें पता चलता है कि वो बच्चों को बहुत मिस कर रहा है। मेल्किन ने लियो को कहाँ छोड़ा था? पूछ के ड्रोन और कछुआ जंगल की तरफ जाते हैं। ड्रोन कछुआ को जंगल में छोड़ के वापस बच्चों के पास आता है। कोच बच्चों के साथ थीम पार्क पहुंचता है, उनके लिए स्नैक्स खरीदता है। समय का फायदा उठाकर वहां से बच्चे और मेल्किन बस की तरफ भागते हैं। कोच उनके पीछे भागकर आता है। बच्चे बस में चढ़ जाते हैं। वो मेल्किन का पैर पकड़ के खींचता है। बच्चे बस के अंदर खींचते हैं, वो बाहर खींचता है। ड्रोन उनकी मदद करता है। बच्चे वहाँ से जंगल की तरफ जाते हैं। एली ड्रोन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अगर नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कछुआ लियो को ढूंढते हुए जाता है। वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक टिन रहता है। वो उसमें लियो है क्या देखता है। अंदर एक चूहा रहता है। कछुआ जहाँ भी जाता है वो वहाँ उसके पीछे आता है। लियो सबसे कहता है, मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, उससे पहले मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ। वहाँ बहुत सी छिपकली रहती है। वो लियो से पूछती है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, क्यों मरने की बात करते हो? वो कहता है, मेरी उम्र 75 साल की होने वाली है। मैंने सुना है कि छिपकलियाँ 75 साल में मर जाती हैं। वहाँ की छिपकलियाँ कहती है, मेरी उम्र 120 है और ये 95 का। जब तक हम मगर के मुंह में न आए 200 साल भी हम जी सकते हैं। छोटी उम्र में क्यों मरने की बात कर रहे हो? तुम तो अभी जवान हो। वो खुश होकर पूछते हैं, क्या मैं जवान हूँ? मतलब अभी नहीं मरने वाला। कीड़े सब मिलकर लियो को घोड़े के ऊपर बैठाते हैं। सब एक साथ कहते हैं, हम लोग तुझे बच्चे के पास लेकर जाएंगे। लियो को लेकर जाते हैं। अचानक सब शॉक होकर फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं। घोड़ा कहते, सब शांत रहो, कोई भी आवाज मत निकालो। वहाँ कछुआ आता है, पीछे ही चूहा भी आता है। सब फ्रीज होकर खड़े रहते हैं। टिन की आवाज से क्रोकोडाइल उठ जाते हैं। लियो को छोड़ के सब वहाँ से भाग जाते हैं। लियो वहीं रहता है। क्रोकोडाइल उसे खाने आते हैं। वो कहता है, मुझे मत खाओ, मुझे आज ही पता चला है कि मैं और 100 साल से भी अधिक जिंदा रह सकता हूँ। तभी वह स्कूल बस आती है। बस को देख क्रोकोडाइल डर के भागते हैं। एक क्रोकोडाइल छुप के बच्चों को देख लेता है और बच्चों पर अटैक करने जाता है। मेल्किन अपने बैग से निंजा ब्लेड फेंकती है, उसे कुछ नहीं होता। मेल्किन समर से कहती है, तुम अपना टैलेंट दिखाओ। वो बात करने लगती है। उसकी बातें सुन क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है। ड्रोन उसे उठाकर फेंक देता है। लियो बच्चों के पास आता है। सब उसे हक करके सॉरी कहते हैं और कहते, तुम हम सबको छोड़ के मरने वाले हो। वो कहते, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं और 200 साल जिंदा रह सकता हूँ। तभी वहाँ कछुआ आता है। लियो से माफी मांगता है, ये सब मेरे कारण ही हुआ। जब भी तुम्हें ठंड लगती है तुम मेरे पास आकर छुप जाते हो, ये तुम ही रख लो। वो कहता है, बच्चे सब तुम्हें देख रहे हैं, पहले अपना पोशाक को पहनो। सब स्कूल आ जाती हैं। ड्रोन को कछुए से प्यार हो गया है, वो भी उनके साथ ही रहने लगता है। मेल्किन बच्चों को स्टोरी बुक पढ़कर सुनाती है। स्टोरी सुनकर सब बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहाँ सेलिना अपने बच्चे को लेकर क्लासरूम आती है। सब सेलिना के बच्चे को देखते हैं। एंथोनी कहता है, टीचर ने शायद रेत में एक ही अंडा दिया होगा, इसलिए एक ही बच्चा पैदा हुआ। स्कूल का आखिरी दिन आता है। सब बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं। वो अब हाई स्कूल जाने वाले हैं। सब बच्चे लियो को देखने आते हैं। वो उनसे कहता है, मैं तुम सब में दिखता हूँ, जो भी किया वो तुमने किया। तुमने भरोसा करके अपने प्रॉब्लम को मुझे बताया। डर सबको लगता है, डर को अपने अंदर मत रखो। अपने लिए कोई लियो ढूंढो, वो तुम्हारा टीचर, मॉम, डैड या दोस्त कोई भी हो सकता है। कछुआ कहते हो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। जब आपस में बात होता है तब सोल्यूशन निकलता है। प्रिंसिपल कहते हैं, मेल्किन आपने खुद को साबित किया। मैं वादे के मुताबिक अगले साल मैं आपको परमानेंट टीचर बना रहा हूँ। मेल्किन कहती है, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे जो भी क्लास मिलेगा वहाँ ये बेट मेरे आंखों के सामने मेरी क्लास में चाहिए। वो मान लेते हैं और LKG बच्चों की क्लास टीचर बना देते हैं। सब बच्चे अपनी क्लास टीचर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। फिर लियो और कछुए के पिंजरे के पास आकर पिंजरे के ऊपर उछालते हैं।
लियो और कछुआ इधर उधर गिरते हैं। ऐसे ये मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बहुत सारा प्यार।